बेहद शर्मनाक है, बहुत चरित्र हनन का काम किया, बहुत नीचे स्तर का बयान है और ये बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है। जब बीजेपी प्रभारी है तो बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है कि महिलाओं के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या विजन है, और मुद्दे नहीं थे उनके पास क्या कहने को। क्या ये इस तरह से कांग्रेस को बदनाम करके आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस नहीं जा रही, आपका करेक्टर जा रहा। कांग्रेस अपनी जगह पर खड़ी या टूट हिमालय की तरह से, उसे कुछ नहीं करता। क्या राहुल गांधी के रैली में दंडो आरोप लगाओ, हजारों की भीड़, हजारों की संख्या में देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को लड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे आप संभल रहा, एक महिला को पुलिस ने गोली से शूट कर दिया, 2 उत्तराखंड में पुलिस वालों को बदमाशों ने गोली से शूट कर दिया। उत्तरकाशी का जिला पंचायत मेंबर बीजेपी का नेता, अंकिता भंडारी के अपराधी जो उसका दुरुपयोग करना चाहते थे, शारीरिक शोषण, एक चीफ मुख्य अतिथि कौन था, वो कौन वीआईपी था, क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे? आप अपना करेक्टर देखो ना, आप कांग्रेस में क्यों आरोप लगा रहे? आप तो हकीकत में प्रैक्टिकल कर रहे हो वो काम जो आप कह रहे हो। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं, उनकी बयान की भर्त्सना करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी के चेयरमैन अध्यक्ष से हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। कि यहाँ आकर के उत्तराखंड में ऐसे बयान दे रहे, इसलिए भेजा आपने उनको। ये घृणित बयान, जितनी भी आलोचना की जाए बहुत कम है। ये माता बहनों का अपमान करने का काम आपने किया। आप कांग्रेस को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि महिलाओं पर एक उनको आत्मसम्मान से जीना चाह रही, उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार कर रहे हैं। तो बहुत दुखद अध्याय। विकास नाम की इनके पास दुष्यंत जी, जरा पूछे ना उत्तराखंड में, यहाँ तो गवर्नर रूल हो जाना चाहिए आज की हालत में। उस पर आप चिंता नहीं करेंगे कि वहाँ आपके मंत्री को मारने की साजिश हो रही जेल में बैठकर माफिया में, आप कुछ नहीं बोल रहे। हरिद्वार में गोलियां चल गई, एक महिला को गोली से मार दिया। हमारी डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ने अगर कहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, अधिकारियों को, तो वहाँ सारे अधिकारी हमारे उस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा कोई यूपी के खिलाफ, हिम्मत नहीं उनकी यूपी के खिलाफ बोलने की। तो ऐसे इतने कांड आपके भ्रष्टाचार के, चोरी के, डकैती के, मर्डर के, महिला अपमान के उत्तराखंड में बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन एक फिर भी सफलता नहीं मिली। ये बड़ा दुखद अध्याय है। हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दुष्यंत जी उत्तराखंड में आए, विकास की बातें कराइए, बताइए ना कितने अस्पताल बना दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, कितने आपने ITI 72 ITI बंद कर दिए, यह काम कितने रोजगार आपने दे दिए, कितने प्रमोशन कर दिए, क्या बुढ़ापे की रिटायरमेंट की पेंशन दे दी, उस पर गौतम जी सरकार को नहीं कहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे, रोज बुक के ले रहे, बुक इसके अलावा एक काम धरातल का, किसान का, मजदूर का, महिलाओं का, दलितों का, अकलियत का, बेरोजगारों का, कर्मचारी, कोई काम तो हो रहा हो, एक तो बता दे उदाहरण। लेकिन धरातल को, इस प्रदेश को ले जा रहे, बहुत चिंता का विषय, कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैं यही अपील आप सबसे भी करना चाहूँ, पत्रकार बंधुओं से, कि हमारी बहनों ने जिस प्रकार सारे तथ्य सामने रखे, बहुत निंदा के लोग और चिंताजनक स्थिति दुष्यंत गौतम जी ने यहाँ की, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस की बात नहीं, ये महिलाओं के, हमारे उत्तराखंड के इस समाज में एक विषैला जहर फैलने का काम यहाँ का देवभूमि में कर रहे। इनके खिलाफ कार्रवाई करके तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, यही मैं। धन्यवाद सुजाता बहन, इतना डिटेल में यहाँ पर जानकारी प्रेस वार्ता में रखने के लिए। धन्यवाद आपका माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी के आप यहाँ आए और आपने अपने भी विचार साझा किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिनों में हमारे बीच में होंगे, कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ हमारे बीच में होंगे। हमारा यहाँ पर एक साझा निवेदन उनसे है कि बंशीधर भगत के तमाम देवी देवताओं के अनादर पर दुष्यंत गौतम जी के आज जो उन्होंने कहा है कांग्रेसियों के लिए, इसका संज्ञान लें। क्योंकि अगर दुष्यंत गौतम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों, बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो लोग जो दिवंगत, ये तो ना जीते को छोड़ते ना मरते को छोड़ते। हमारे वहाँ हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, जो आत्मा परमात्मा हो जाए उसके बाद उसके बारे में ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन ये पंडित नेहरू पर जब तक ना आए, जब तक ये इंदिरा जी के बारे में ना बोले, इनके निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। और 29 सितंबर 2021 को ये फुट इन माउथ कर चुके हैं। अगर उस दिन दुष्यंत गौतम पर इनके हाईकमान ने नकेल कस दी होती तो फिर आज ये नहीं बोला होता। विनय गोयल का प्रकरण जो सुजाता जी ने अभी गिनाया, मेरे निकल गया था मानस पटल से, विनय गोयल जी का बयान, तो मैं कोई डिबेट ऐसा नहीं है जिसमें नहीं छोड़ती। लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा की जो नेत्रियां हैं उनकी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है।
वो स्मृति ईरानी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजने की बात कहती थी, क्या विनय गोयल का ये बयान उन तक नहीं पहुंचा होगा कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती? इसमें फिर दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो वो सत्य कह रहे हैं अपने दल की महिलाओं के लिए, या फिर अगर उनकी महिलाओं में गैरत बाकी थी, अगर हमारे दल का कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता साथियों, हम मुंह नोच लेते कि कैसे आपने कह दिया कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती। पहला ये कह दिया राजनीति में नहीं आती, दूसरा कह दिया अपनी शारीरिक, प्लीज ये वीडियो जो चला रहे वो बंद कर दे भाई, दूसरा ये कह दिया कि प्रचारकों की भी अपनी शारीरिक जरूरतें होती हैं, और फिर चौथा ये कह दिया कि दलित जाति के लोग जो होते हैं वो या तो शराब के या अवैध धंधों में संलिप्त होते हैं। ऐसे विनय गोयल को क्या आपने दंडित किया? महानगर अध्यक्ष से आपने प्रदेश प्रवक्ता के पद पर प्रमोट कर दिया। इस बार की लिस्ट में भले ही विनय गोयल का नाम छूट गया हो, लेकिन दंड इनके वहां देने का कोई रिवाज नहीं है। बंसीधर भगत जी ने कैसे देवी देवताओं का अपमान किया, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है। अब आप सोचिए कि किसी और नेता ने या किसी और दल के व्यक्ति ने ये बातें कही होती तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी होती। बिल्कुल ठीक कहा बिष्ट जी ने कि उन्होंने कांग्रेसियों का अपमान नहीं किया, उन्होंने वो तमाम महिलाओं का अपमान किया जो मंदिरों में जाती हैं। क्या दुष्यंत गौतम का कहने का मतलब यह है कि महिलाएं, लड़कियां मंदिरों में जाना छोड़ दें क्योंकि वो वहां छेड़ी जाती हैं? छेड़ी किसके द्वारा जाती है? ये अंकिता हत्याकांड से हमको सबको साफ हो गया कि भाजपा, जितने भी बुरे काम हो रहे वो सारे भाजपा और आरएसएस के लोग उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। और मैं आपको यहां पर गारंटी के साथ कह रही हूं कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति भविष्य में अगर इन सब चीजों में संलिप्त हुआ भी, पहले तो हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन अगर हुआ भी तो मुझे लगता है हम दो नारियां जो आपके सामने बैठी हैं, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की नारियों के ऊपर भारी हैं। हमारी चमड़ी अभी मोटी नहीं हुई है, हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का अभी मादा भी बाकी है, साहस भी है और विवेक भी है। ऐसे में बिल्किस बानो के साथ खड़े ना होना इस लोकतंत्र की आत्मा के ऊपर प्रहार है। सबके मुंह में दही जमकर बैठ गया। विनय गोयल का किसी ने प्रतिकार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठी हुई महिलाओं ने। आज दुष्यंत गौतम ये कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ बोल दे। आप हिंदू सनातन धर्म के इतने बड़े झंडा बरदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तथाकथित हिंदू धर्म का इन्होंने पेटेंट ले रखा है, लेकिन जब देवी देवताओं का अपमान होता है तो बड़े बेशर्मी के साथ इनके प्रवक्ता इनको डिफेंड करते हैं डिबेट्स में आकर कि नहीं, बंसीधर भगत जी का मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था। मतलब पर जाए क्यों? हिंदी बोल रहे थे और हिंदी हम सबके समझ में आती है। ऐसे में हमें मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा नैतिकता का पतन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और लगातार ये सोच रहे हैं कि ये दबा देंगे मुख्य विपक्षी दल को, लेकिन जितने भी अपराध करेंगे या जितने भी ऐसे बड़बोलापन दिखाएंगे तो ये एक बात कहेंगे, इन पर पलट के हम 100 प्रहार करेंगे। अभी एक लंबी फहरिस्त सुजाता जी ने यहाँ आपको गिनाई, तिथि वाइज गिनाई, डेट वाइज गिनाई कि कब कब इनके कौन कौन से नेता ने यौन दुराचार किया या यौन उत्पीड़न में वो संलिप्त रहा, या उसने अपना बदजुबानी से न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि मातृशक्ति को शर्मसार किया है। चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, बंसीधर भगत हो, विनय गोयल हो, फहरिस्त बहुत लंबी है, विनोद आर्या, अंकित आर्या, पुलकित आर्या तो अभी नए जुड़े हैं इस लिस्ट में। ऐसे में जब वर्दीधारी लोग, कानून व्यवस्था की बात हीरा सिंह बिष्ट जी ने कही कि आज विकास पर और कानून व्यवस्था पर जो त्राहिमाम प्रदेश के अंदर है, शायद उससे ध्यान भटकाने का मकसद ये दिखाई पड़ता है। दुष्यंत गौतम ने ये बयान या तो इसलिए दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, या उन्होंने ये बयान इसलिए दिया कि एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति है जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप डिबेट्स का मुद्दा बदलना चाहते हैं, चर्चा का मुद्दा बदलना चाहते हैं, नैरेटिव प्रदेश का बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं अंकिता हत्याकांड पर बात ना हो, आप चाहते हैं कानून व्यवस्था पर बात ना हो, बात हो तो बंसीधर भगत का देवी देवताओं के अपमान पर, या बात हो तो दुष्यंत गौतम के इस तरह से बड़बोलेपन या बदजुबानी की बात हो। इसलिए सरकार पर से सबका ध्यान हट जाए, उनके कुकृत्यों पर से ध्यान हट जाए। जब अभिनव कुमार जैसे लोग जो वर्दीधारी हैं वो चौथे स्थल पर बैठेंगे और मीडिया को मैनेज करेंगे
किसको गिराना है और किसको उठाना है। रितु खंडूरी अगर बढ़ रही है तो उनके कदमों को कैसे रोकना है, मुख्यमंत्री को कैसे लाइमलाइट में लाना है, मदन कौशिक को कैसे ठिकाने लगाना है, उनकी राजनीति कैसे खत्म करनी है। जब ये उधेड़-बुन में चौथा स्थल संलिप्त रहेगा और एक वर्दीधारी मीडिया मैनेज करेगा, सूचना विभाग मैनेज करेगा, तो फिर कानून व्यवस्था कौन अपने कंधों पर उठाएगा? फिर तो उसका बंटाधार होना लाजमी है। ऐसे में आज की ये जो प्रेस वार्ता है दुष्यंत गौतम की, हम पूरी कांग्रेस पुरजोर शब्दों में, मजबूत शब्दों में निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी क्योंकि एक आध दिन में हमारे बीच में आने वाले हैं, उनसे निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे। कल बहुत दुख हुआ साथियों, ये दिन का बयान है दुष्यंत गौतम का। मैं थोड़ा सा भावुक इसलिए हो रही हूं कि लगातार महिलाएं टारगेट हो रही हैं। महिलाएं इन लोगों के लिए बिल्कुल हाथ की कठपुतलियां बन गई हैं कि महिलाओं के बारे में आप कुछ भी डेरोगेटरी बोलते चले जाओ और आपका हाईकमान संज्ञान तक नहीं लेता। ये दिन की खबर है साथियों। दुष्यंत गौतम ने कहा पूरा दिन इस खबर को दबाया गया। मुझे अफसोस है इस बात का कि आज के एक प्रमुख अखबार में उठाया, कल देर शाम रात के 8-9 बजे हमको संज्ञान में आया। पूरे दिन भर उसका ये इतना भद्दा बयान क्यों मीडिया में चर्चाओं में नहीं रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुष्यंत गौतम इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कांग्रेसियों के लिए और पूरा उत्तराखंड का मीडिया सत्ते में है, या पूरा उत्तराखंड का मीडिया चुप रहा इस बात पर। आज 24 घंटे बाद हम इस पर प्रेस कर रहे हैं, यह भी अफसोसजनक है। आप सब यहां पर आए और अब आपसे यह अपेक्षा करती हूं कि इस मामले को आप कम से कम इतना गरमाएंगे कि भाजपा का जो हाईकमान दिल्ली में बैठा है उसके कानों तक इसकी गूंज जाए और दुष्यंत गौतम पर कार्रवाई हो, इतना निकृष्ट स्तर का बयान देने के लिए। क्योंकि जब उत्तराखंड में आते हैं कुछ ना कुछ अनर्गल ही बक कर जाते हैं। ऐसे में ऐसे प्रदेश प्रभारी की यहाँ उत्तराखंड के भाजपा को भी प्रतिकार करना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए जो उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को लगातार ठेस पहुंचाता हो। क्योंकि वाकई जैसे सुजाता जी ने कहा, ये राज्य मातृशक्ति की बदौलत मिला है, मातृशक्ति की बलिदानों के योगदानों की बदौलत मिला है। ऐसे में मातृशक्ति का अपमान कम से कम उत्तराखंड राज्य में नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था